हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ क्लास 8th का संस्कृत का पहला अध्याय। पहला अध्याय क्या है? सुभाषितानि। तो छात्रों, यहाँ पर सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है? सुभाषित शब्द सुधन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है बच्चों वचन। भाषित क्या होते हैं? वचन। सु मीन सुंदर। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन मीन सुंदर या मीठे वचन जो हम बोले जाते हैं, है ना। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशु पर्वतम, पंचतंत्रम, ये सारे जो हैं इनमें से लिए गए हैं। से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मीन सूक्त मंजरी से लिए गए श्लोक, नीति शतकम से, मनुस्मृति से और शिशु पलवधम में पंचतंत्र से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक और विचार परक, विचार करने योग्य श्लोकों को संग्रहित मीन इकट्ठा किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं अर्थ सहित श्लोकों के व्याख्या। पहला श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा। सुस्वादुतया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्ते पेया। अब यहाँ पर पहले हम इनके अर्थ जान लेते हैं। गुणा का अर्थ होता है गुण। गुण मीन क्वालिटीज़। भवन्ति होते हैं। निर्गुणम मीन निर्गुण को, डिमेरिट्स, क्वालिटीज़ और डिमेरिट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि दोषा को बोलते हैं अवगुण, डिसक्वालिटीज़। प्रवहन्ति निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। कहाँ से? नद्या मीन नदियाँ, गुणगेषु मीन गुणियों में, मीन गुणियों में। गुणी कौन होते हैं? जो विशेषज्ञ होते हैं, गुणवान होते हैं। ते मीन वे, प्राप्य प्राप्त करके। सुस्वादुतोया मीन स्वादिष्ट जल वाली, मीन जो स्वादिष्ट जल वाली कौन होती हैं? नदियाँ। समुद्रम समुद्र को कहा गया है। असाधे पहुँचकर। अपेया मीन पीने योग्य नहीं होती हैं। मीन जो जब नदियाँ जो हैं वह समुद्र में मिल जाती हैं तो नदियों का जो मीठा जल होता है वह पीने योग्य नहीं होता। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है गुणी व्यक्तियों का अवगुण व्यक्तियों के साथ। मीन जैसे हम कंपनी करते हैं वैसी ही हमें रंगत हो जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ जान लेते हैं यहाँ पर भावार्थ से। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम अध्याय सुभाषितानि से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से छात्रों ये पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि हमें सदैव अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और उसी के अनुसरण आचरण करना चाहिए। मीन हमें हमेशा अच्छी बातों को अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और जो बुरी बातें होती हैं उनको त्याग देना चाहिए।
अच्छी बातों का क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। जब कोई अच्छा गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास जाता है तो वह सदैव सदा अच्छा ही बनकर रहता है। लेकिन जब यही गुण किसी दोष वाले व्यक्ति के पास जाता है तो वह दोष बन जाता है। उसी प्रकार जो नदियों का पानी पीने योग्य होता है, लेकिन जब ये नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो इनका जो पानी है वह पीने योग्य नहीं रहता। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणना खादनपि जीवमाना तद्वगंधे परम पशूनाम। अब इस के पहले हम अर्थ जान लेते हैं। मीन शब्दार्थ विहीना मीन रहित, विदाउट। पशु मीन पशु एनिमल। विषाणा सींग, हॉर्न, जो पशुओं के सींग होते हैं, हॉर्न। तृणम घास, तृणम क्या होता है? घास, ग्रास। अपि भी, वाग्देयम भाग्य। पशूनाम पशुओं का। परमम परम ब्रह्म। साहित्य लिटरेचर। साक्षात वास्तव में, रियली वास्तव की इंग्लिश है। पूंछ टेल। हीनाह रहित, बिना। खादन खाता हुआ मीन बिना खाने से। जीवमानः जीवित है। यहाँ इस श्लोक में छात्रों बताया गया है कि जिसके जीवन में साहित्य संगीत कला नहीं होता, उस आदमी का जो जीवन होता है वह पशु समान होता है। तो आइए जानते हैं इनका स्पष्ट अर्थ। मीन साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति जो होते हैं वह संसार में किस प्रकार कहलाते हैं? बिना पूंछ बिना सींग वाला पशु माना जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग साहित्य नहीं पढ़ते, संगीत नहीं सीखते या कला नहीं सीखते, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो वह है मनुष्य जो किसके समान है? बिना पूंछ बिना सींग वाला पशु माना जाता है। ये पशु घास नहीं खाकर भी जीवित रहता है। मीन जो ऐसा पशु होता है वह घास भी नहीं खाता है, वह ऐसे ही जीवित रहता है। इस प्रकार से ये उन पशुओं का सौभाग्य माना जाता है। तो उसको किस काउंटी में रख दिया कि ये है उन पशुओं का सौभाग्य है, मीन भाग्य है जो ऐसे हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलसमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिना कृपणस्य सांख्ये राज्यं परम सचिवस्य नराधिपस्य। अब इसके अर्थ जान लेते हैं कि लुब्धस्य क्या होता है? लुब्धस्य होता है छात्रों लालची। लालची मीन ग्रीडी। पिशुनस्य चुगलखोर मीन बैक बीटर। नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया जो होती है नष्ट हो गई है। व्यसनिना बुरी हालत वाले बुरी लत वाले का। सौख्यम सुख। प्रमतः प्रमाद से युक्त। नराधिपस्य राजा का। नश्यति नष्ट हो जाता है। मैत्री मित्रता।
अर्थपरस्य जो धन को अधिक महत्व देता गया है, मीन जो धन को अधिक महत्व देता है। कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का माइजर राज्यम राज्य सचिव मंत्री। यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार जो चुगलखोर लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, वह समय नष्ट करते हैं कैसे, एक दूसरे की चुगली करके या फिर दूसरों का हंसी मजाक उड़ाकर। तो आइए इसका स्पष्ट अर्थ जान लेते हैं कि कैसे। लालची व्यक्तियों का जो यश है, चुगलखोर की मित्रता, किस किस का नहीं हमें संग करना चाहिए वह बताया गया है कि लालची व्यक्तियों का यश, चुगलखोर की मित्रता, धन को महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वालों की विद्या, कंजूस का सुख। जिस राज्य के मंत्री गलत आचरण वाले होते हैं ना, उसका राज्य जो होता है समाप्त हो जाता है। मीन आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, परंतु और उनको मान सम्मान भी मिलता है, परंतु वह क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, चुगलखोर। कई मित्र होते हैं, इधर की बात सुनते हैं उधर लगा देते हैं, धन को महत्व अधिक देते हैं और धन देने वाले धर्म और धन को महत्व जो देते हैं, जब बुरी आदतों वालों की विद्या, कंजूस का सुख, इन सभी का क्या होता है, उसके समान है जिस राज्य के मंत्री गलत आचरण वाले होते हैं, मीन गलत काम करने वाले होते हैं, उसका जो राज्य होता है वह समाप्त हो जाता है। मीन यहाँ पर अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कहा गया है और अच्छों की ही मित्रता करने की शिक्षा इससे मिलती है। नेक्स्ट दोहा करते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिकासो संतसत तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा बचा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इनके शब्दार्थ जानते हैं पहले। पीत्वा मीन पीकर, कटुकम मीन कड़वा, समानम समान रूप से, एव ही, असो ये स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे हुई, औ की मात्रा लगी है ना। संतः संत लोग, दुर्जनः दुष्ट लोग, और बचः बचन को, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियाँ होती हैं ना, प्रोवर्ब्स के रस को, तू या मधुरम मीन मीठा, माधुर्यम मीन मधुर, जनयेत पैदा करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी हनी भी, तथैव उसी प्रकार ही, श्रुत्वा मीन सुनकर, सृजन्ति मीन निर्माण करते हैं, मेक निर्माण करना होता है। मीन यहाँ पर बताया गया है कि जो कड़वा रस पीकर, जिस प्रकार ये मधुमक्खी जो होती है ना, कड़वे या मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी तो आपने देखी होगी, तो वो क्या करती है, उसकी तुलना की गई है यहाँ कि मधुमक्खी अगर कड़वे या मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से क्या करते हैं, सुनकर सूक्ति के आधार पर रूप रस का निर्माण करते हैं। मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। मीन मनुष्य जो है संतों के भी वचन सुनता है और दुष्ट लोगों के भी वचन सुनता है, और वो मनुष्य जब अपनी करता है, अपने मन की करता है, मीन उनमें से आपको क्या रखना है और क्या त्यागना है, तो अगर हम उसमें से मधुर वचन रखेंगे तो किसका निर्माण होगा,
मीठे वचनों का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं। ये अच्छे वचन हैं। अच्छे वचन मीन अच्छे वचन हमें लेने हैं और बुरी बातों को त्यागना है। तो यहाँ कंपैरिजन किया है एनिमल के साथ, जैसे मधुमक्खी के साथ कर दिया, पशुओं के समान कर दिया। तो मनुष्य होने का फ़ायदा उठाना है, अच्छा बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, यही कहा है यहाँ पर। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते। यहाँ पर 2-3 शब्द हैं। दैवमेवावलंबते, अवलंबते मीन सहारा। प्रसाद सिंहवत तस्य मुदिने तिष्ठन्ति वायसा। यहाँ अर्थ जान लेते हैं पहले शब्दार्थ। विहाय होता है छोड़कर, दैवम भाग्य, अवलंबते सहारा लेता है, मूर्धना सिर पर, वायसा कौवे क्रोध, पौरुषम पुरुषार्थ को स्ट्रगल, प्रसादः महल, एव ही प्रसादः महल, तिष्ठन्ति बैठते हैं। यहाँ पर अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि हम अगर परिश्रम नहीं करते हैं और अपने भाग्यों को ही दोष देते हैं, अपने भाग्य का सहारा लेते हैं कि हमारे भाग्य में यही है, यही कुछ मिलना था। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो भाग्य कहाँ से चमकेगा हमारा। अगर हम परीक्षा के लिए मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो ही हम फर्स्ट नंबर पे आएंगे ना। अगर हम यही सोच लेते हैं कि हम पढ़े ना और हमें जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, तो उस व्यक्ति का ये सोचना किसके समान बताया है कि किसी महल पर स्थित अगर सिंह भी कौवे समान ही बैठे नजर आए दिखेंगे वहाँ पर, कि वह कौवे के समान ही दिखेगा सिंह भी, इससे तुलना की गई है। तो बच्चों हमेशा हमें किसी भी काम में सफल होने के लिए मेहनत ज़रूर करनी है। मेहनत करेंगे तभी हमारा भाग्य जो है चमकेगा। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पुष्प पत्र फल फलच्छा मूल बलकल दारू भी। यहाँ पर पुष्प पत्र फल और इच्छा की बात की गई है। धान्य महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थना। शब्दार्थ देखते हैं। पुष्प होते हैं फूल, मूल जड़, दारू भी लड़कियों द्वारा, विमुख खाली हाथ, अर्थिना याचिका, पत्र पत्ता, बतकल किसको बोलते हैं, पेड़ की शाल को। बतकल कपड़े भी होते हैं, बलकल वो बतकल किसके कपड़े थे, ये बलकल है। बतकल तो राम लक्ष्मण ने जो कपड़े पहने थे उनको बोला गया था। महीरुहा वृक्ष यान्ति जाते हैं। तो यहाँ पर फल, पत्र, फूल, पत्ते, छाया, वृक्ष, जड़, झाल तथा लड़कियों लड़कियों पर दिया मैंने, दारू भी में होती हैं लकड़ियाँ। तो वृक्ष, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा जो धन्य है जिनके याचक खाली हाथ नहीं जाते हैं। मीन वृक्ष जो होते हैं ना, वह है कितना कुछ देते हैं हमें। उनके पत्ते भी बिकते हैं, फूल भी बिकते हैं, फल भी और छाया भी देते हैं, जड़ें भी बिकती हैं और उनकी छाल भी बिकती है। तो कितने धन देती हैं वो लकड़ियाँ। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला है कि जिनके याचक जो होते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, जो भी वो चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं वह पाकर ही जाते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ धन देकर जाते हैं। पेड़ के जो
वृक्ष, फल, फूल, पत्तों के बारे में बताया गया है इसमें। तो ये है नेक्स्ट श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहिनाम गृहे। यहाँ पर अर्थ जानते हैं कि चिंतनीय का अर्थ होता है विचार करना चाहिए। शादी आधो, आधो मीन प्रारंभ में, यह आधो यहाँ से निकला आधो, प्रारंभ में, कूप मीन कुआं, युक्तम उचित, वहिना अग्नि फायर, विपदाम विपत्तियों का, प्रतिक्रिया बचाव सॉल्यूशन, खननम खोदनाम, प्रदीपते लग जाने पर, गृह होता है घर। तो आइए यहाँ अर्थ जानते हैं इसका। संकटों का बचाव मीन संकटों का बचाव, डिफ़िकल्टीज़ का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। जैसे कभी बारिश आएगी तो पहले से ही हमें अपना मकान तैयार करना होगा ना। जब बारिश आएगी तो मकान खड़ा किया तो फिर करने लगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो भी हमारे आगे आने वाली विपत्तियां होती हैं उसी के हिसाब से हमें जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हमें अपना भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम वर्तमान सोकर गुजार देंगे, फ्री बैठकर गुजार देंगे तो भविष्य भी हमारा दुखी होगा, दुखपूर्ण ही होगा। क्योंकि वर्तमान के सिर पर ही बनता है हमारा भविष्य। जिन्होंने वर्तमान को संभाला उन्होंने भविष्य में भी अपने आप को चमकाया है। तो ये थे हमारे कुछ सुभाषितानी मीन सुंदर वचन जो हमारे बड़े महान विद्वानों ने कहे हैं। तो इसी के साथ अब इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी मैं इसके अभ्यास। तो आज मैंने कर दिया है शुभारंभ 8th क्लास की संस्कृत का पहले पाठ के साथ। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।